ओम शांति। आज 26 मई 2020 की मुरली पहले बाबा के वरदान से शुरू करते हैं। बाबा का वरदान लेकर उसी वरदान में स्थित होकर के मुरली को सुनते हैं। बाबा ने वरदान दिया है कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। मुरली पढ़ते ही बाप समान बनने के लिए। तो बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन करके स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो आज की मुरली में बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा कि जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा, नीचे बाबा ने हमें लक्ष्य बता दिया वरदान में, ऊपर कहते हैं जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। अब लक्ष्य पाने के लिए जो करना है वो देखिए। सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, उनकी बुद्धि में ये बातें चलेंगी। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता ही रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होगा। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो तो हमारे सम्मुख हैं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। अब यहाँ तो बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, बाबा बार बार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है, उसी एक बात को बाबा बार बार रिवाइज कराते हैं। क्या कहते हैं? बच्चों मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुम अभी ब्रह्मा द्वारा जानते हो कि हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो कि हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं कि मैं साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ और तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं, तो ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई ये बातें नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। और वो बाप है जो प्रकृति को भी पावन बना सकता है ना। असंभव को बाबा ने आज की मुरली में खुद को रमता योगी बताया कि मैं कहीं भी जाके कुछ भी किसी की मदद कर सकता हूँ। सोचिए, बाबा कहते हैं बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, लेकिन तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वो कहेंगे कि कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा तो आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम ही जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत पुरुष, कलयुगी में फिर कलयुगी झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए, सच मतलब जो आत्म अभिमानी है, सोल कॉन्शियस है, एक सार रूप में कहें, जो अपनी रियल आइडेंटिटी जानता है। और कलयुग में लोगों को अपनी आइडेंटिटी ही सही नहीं पता, इसीलिए सारी चीजें झूठ रहती हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं सतयुग में जो होकर गए उन्हों के चित्र यहाँ पर हैं, देवी देवताओं के मंदिर में, आदि आदि में। सबसे पुराने तो पुराना तो यही चित्र है। इनसे पुराना चित्र तो कोई होता ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठकर बनाते हैं, और ये तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए। जैसे नीचे अंबा का चित्र बनाया अथवा काली का चित्र बनाया, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी कोई हो सकती है। अंबा को भी 2 भुजाएं ही होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए।
मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग, है ना। प्रैक्टिकली तो उनका रंग रूप बिल्कुल ही भिन्न है ना, वो तो इमेजिनेशन के परे है कि हम सतयुग में कैसा शरीर धारण करेंगे, एंजेलिक बॉडी, एकदम कोमल, खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी, है ना। बाबा कहते हैं रियल चित्र तो है नहीं, ये तो बना रखे हैं। बाबा कहते हैं कि जितना नजदीक तुम होते जाएंगे उतना बातों को जानते जाएंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू के चित्र बनाते हैं, ये तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए, जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया, बाबा ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं और उनका रूप बदल देते हैं। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की चीजें। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग को भी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी की है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है। जितना नजदीक होते जाएंगे तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वो जिनका बुद्धि योग अच्छा है अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, ज्ञान कुछ भी नहीं रहता लेकिन, और ये वो सब तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वो ये ज्ञान दे नहीं सकते कि विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो, और तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस वक्त से बाबा कहता है ना, नया जन्म तो नई दुनिया, और उस नई दुनिया में पढ़ते हुए भी जो 21वां हमारा ये जो जन्म है, जो बाबा कहता है 21 जन्मों का वर्षा, तो पहला जन्म तो यही शुरू हो गया। बाकी 20 जन्मों की कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं और ये भी सुनते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी ब्रह्मा भी रहता था। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं। बाप इस रथ पर सवार होकर आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने सब कुछ बिल्कुल उल्टा समझ लिया है ना, मनुष्यों की बुद्धि बैल बराबर, तो इसीलिए उसका सिग्निफिकेंस बैल है। बाकी बाबा बैल में नहीं आता है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वो थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, और तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य तो कलयुग में, और ये सब अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानता। भले एक ही घर में रहने वाले, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुगी हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होकर विनाश हो जाना है, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर ये समझें कि दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए फिर तैयारी में लग जाए ना, बैग बैगेज तैयार कर लें। बाकी थोड़ा समय बाबा के तो बन जाए ना। भूखे मरेंगे भी तो पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा जिम्मेदार है हर चीज को लेके। ये तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। वो ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है, बाकी है योग की बात। इसमें ही फिर मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ, कोई भी कह नहीं सकता। ज्ञान भी चाहिए, और तुम बच्चों में योगी वो है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठे हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है ना, फिर भी सबको याद में नहीं रहते। कहाँ कहाँ बुद्धि मानो भागती रहती है, तो फिर वो नुकसान कर लेते हैं अपना। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें कि हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई की तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये है सच्ची याद।
सन्यासी भी शांति में बैठते हैं ना, ये किसकी याद में रहते हैं? वो कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वो सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं। ब्रह्म को ही मानो भगवान समझते रहते हैं, तो वो तो है नहीं ना। अभी तुमको सच्ची श्रीमत मिलती है कि मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें ज्यादा है? दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं। तो ये भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट चलती रहती है। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना, कुदरत कहेंगे ना। बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही हैं। लौकिक रीति तो बाबा कहते हैं बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी। सारा कल्प देहधारी को याद किया है ना। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाता हूँ। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल करते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक कैसे बने? तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। नया कोई इन बातों को तो समझ भी ना सके। पहले मोटे रूप से समझो। पहले क्या होता है, मोटे रूप से समझते हैं। एक मान लीजिए आउटलाइन दे दिया जाता है, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वो फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं ना। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठकर बनाया, मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना, और तुमको हम बादशाही देता हूँ। अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये सब छोड़ दो तो ये भी निमित्त बना है ना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं ना खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहता है, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हैं। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होते। सिवाय योग के और कुछ भी नहीं है इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं और अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं और श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।